नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। एनआईए ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ लेकर प्राथमिकी दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक मजबूत तकनीक आधारित ILP सिस्टम शुरू कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के चौंखाम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं को नई दिल्ली में आगामी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खास अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस वर्ष होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता के दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लोगो, थीम और वेबसाइट के लॉन्च के अवसर पर श्री जयशंकर ने कहा है कि ये प्राथमिकताएं समूह के 3 मूलभूत स्तंभों राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय और सांस्कृतिक तथा जन समुदाय आदान प्रदान के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि भारत शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक कल्याण के लिए ब्रिक्स देशों की क्षमता को एकजुट करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस सम्मेलन में मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारी अध्यक्षता में सम्मेलन की विषय वस्तु लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन पर आधारित है। ये विषय वस्तु ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर संतुलित और समावेशी तरीके से साझा चुनौतियों से निपटने के विश्वास को दर्शाती है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण था। इसमें कार्रवाई करने और जवाब देने की पूरी आज़ादी थी। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और दुश्मन किसी भी नापाक हरकत का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद निर्णायक कार्रवाई करने का स्पष्ट फैसला लिया गया था। सेना प्रमुख ने कहा है कि सशस्त्र बलों ने 9 में से 7 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की कार्रवाई का संतुलित जवाब सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Our army-based workshop, which played a key role during Operation Sindoor, हमारी सेना के बेस वर्कशॉप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसे मरम्मत सुविधा केंद्र से बदलकर शोध और विकास की सुविधा के साथ उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। हमें गर्व है कि भारतीय सेना के पास मौजूद 175 गोला बारूद श्रेणी में से 159 को पूरी तरह से स्वदेश में बनाया गया है, जो आंकड़ों में 90% से ज्यादा है। ये वास्तव में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। have been fully indigenized, that is over 90%. जनरल द्विवेदी ने कहा था कि 10 मई से पश्चिमी मोर्चे और जम्मू कश्मीर में स्थित संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 31 आतंकवादियों का सफाया किया गया और इनमें से अधिकतर पाकिस्तान मूल के थे। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि उत्तरी मोर्चे पर हालात स्थिर है, लेकिन लगातार निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने बांग्लादेशी अवैध अप्रवासन रैकेट की जांच अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई इस मामले की जांच कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि NIA ने पिछले सप्ताह औपचारिक रूप से मामले की जिम्मेदारी लेने के बाद नई FIR दर्ज की है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद की गई है और एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। ये मामला प्रारंभ में दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में अवैध अप्रवासन के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान दर्ज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध प्रवास यानी इलीगल माइग्रेशन और इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए एक मजबूत तकनीकी आधारित इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम शुरू कर रही है। यह डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म ज़्यादा समय तक रुकने, एक्सपायर्ड परमिट, ट्रैवल
पैटर्न और रियल टाइम एंट्री एग्जिट डेटा को ट्रैक करेगा। श्री खांडू ने कहा है कि इसके तहत बाहर से राज्य में मजदूरों को लाने वाले एम्प्लॉयर्स को सही वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों के अधिकारों, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि राज्य की सुरक्षा और कानून को लागू करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के चौंगखम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 2 छात्राएं कक्षा 12 साइंस की नांग सुजाता जेनाओ और सुश्री कुसुम कुमारी मिश्रा दोनों को आगामी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में खास अतिथि के तौर पर चुना गया है। इन छात्राओं को यह प्रतिष्ठित निमंत्रण नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक राष्ट्र पहल स्कूल इनोवेशन मैराथन SIM में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए मिला है, जिन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर आधारित एक कड़ी राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में अपनी अलग पहचान बनाई थी। चौंगखम स्थित ये सरकारी स्कूल अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र स्कूल है जिसे ये सम्मान के लिए चुना गया है। ये उपलब्धि पूर्वोत्तर में युवाओं के नेतृत्व वाले इनोवेशन को बढ़ाते हुए उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश अगले वर्ष के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उन्होंने गांधीनगर के अपने गृह नगर मानसा में 267 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा है कि सरकार सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने और आत्मसम्मान की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए पहचानने के लिए पूरे साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन करेगी। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी और 24 के फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही 166 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रही है। एक 10 साल के अंदर 17 गुना विकास, ये बताता है कि भारत के युवा कर सकते हैं, भारत के उद्योगपति भी कर सकते हैं। जरूरत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लक्षद्वीप में बहुस्तरीय संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ये शिविर दूरदराज के इलाकों में नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्पेशलिटीज की उपलब्धता से कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली मेडिकल एडवाइस एंड इंटरवेंशंस और मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया है, जिससे लोकल पॉपुलेशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ में सुधार आएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। पीवी सिंधु इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा की महिला सिंगल्स ने अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी पहले दौर में आमने सामने होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा MR अर्जुन और हरिहरन अमसाना करुकनन की जोड़ी भाग लेंगी। फसलों का त्यौहार लोहरी आज मनाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्यौहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक है। लोग लोहरी के पारंपरिक गीत गाते हैं और परिवार तथा समाज के साथ प्रसन्नता के पल साझा करते हैं। ये त्यौहार आपसी प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्यौहार देश की समृद्धि, कृषि परंपराओं के प्रतीक है और राष्ट्रीय एकता की भावना को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। NIA ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ लेकर प्राथमिकी दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक मजबूत तकनीकी आधारित ILP सिस्टम शुरू कर रही है।
अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के चौंगखम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 2 छात्राओं को नई दिल्ली में आगामी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए खास अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।